एक सेठ जी थे। अब वो सेठ जी कथा नहीं सुनते थे और उनकी जो सेठानी थी बड़ी धर्मपरायण थी महाराज, कथा सुनने जाया करती थी। देखो भगवान की कथा से बहुत कुछ मिल जाता है, ध्यान देना। अब अपने पति से कहती है महाराज गांव में कथा है और अद्भुत कथा चल रही है, ऐसा करो तुम कथा सुनने जाओ करो कभी तो। अब बीच में रविवार पड़ रहे हो, एतवार छुट्टी वाले दिन चले जाए तो अच्छी बात है। पति को मना रही है, पति जैसे तैसे मानता है, पति के मानने पर बहुत खुश होता है पत्नी को, और उधर में पति पत्नी की बातों पर विश्वास करके कथा सुनने के लिए निकलता है। जो सेठ जी है जैसे पहुंचते हैं, देखो ये कभी जुड़े नहीं थे भगवान से, पहली बार गए। जब ये कथा सुनने के लिए गए तो वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, 2-4 बैठे हुए थे। अब उन्होंने आते हुए देखा सेठ जी को, गांव के सेठ जी हैं बड़े, तो 2-4 जो बैठे थे अगल बगलों में, उन्होंने कहा आइए जी आइए आइए, स्वागत किया। तो पहुंच तो गए लेकिन बैठे नहीं अभी तक। दूसरे गांव के सदस्य ने कहा भैया बैठ जाओ, एक ने कहा आइए, एक ने कहा बैठिए। जब बैठ गए ना तो महाराज भाव इनका कुछ अलग था, 2 शब्द तो उनको मिल गए। अब नींद आ गई कथा में। कथा में नींद किसको आती है? जिसके अत्यधिक पाप होते हैं ना, उनको कथा में मन नहीं लगता, उनको नींद आ जाती है कथा में। जिनके अत्यधिक पाप होते हैं और कईयों का तो हमारा स्वभाव ही बन जाता है कमर लगा करके बैठने का, जहां कमर लगी वहीं समाधि लग जाती है। पाइप से कमर लगाई है सेठ जी ने, नींद आ गई, सो गए। महाराज सभी श्रोता कथा सुन करके चले भी गए। वक्ता था यानी वेदव्यास जी महाराज के स्वरूप में विराजमान, वो भी चला गया कथा सुना करके, आरती हो गई। अब 2-4 बैठे हैं पास में, उन्होंने कहा महाराज जाइए, 3 शब्द मिले इसे कथा में बस। अगर कथा सुनता तो और कुछ मिलता सुनने के लिए, आइए बैठिए और जाइए। पत्नी ने कह दिया था कथा में जो भी सुने बस उन्हीं का चिंतन करते रहना। सेठ जी खड़े हो गए और बस 3 शब्द ही बोल रहे हैं, कह रहे महाराज कथा से यही मिला है हमें तो, आइए बैठिए और जाइए। घर पहुंच गए अपने। जैसे घर पहुंचे पत्नी ने स्वागत किया, कहा महाराज कथा सुनकर के आ गए आप? कि हाँ बिल्कुल श्री देवी जी, अगर आपका आदेश था तो मैं जाना ही था। और कथा भी सुन करके आ गए कि क्या सुना, जो भी सुना ना उसका चिंतन करते रहना, भूलना मत कि ठीक है। रात्रि का समय हुआ, अपने कक्ष में सेठ जी गए और वहां पर माला हाथ में लगी है। पत्नी ने बतला दिया था माला करने का नियम। कमरे में बैठे हुए, रात्रि का समय है, धीरे धीरे 11 बज रहे हैं। अब महाराज जी के यहाँ इसी दिन चोर आने वाले थे, सेठ जी के यहाँ चोरों ने प्रवेश किया है। 2 चोर प्रवेश करते हैं घर में। जैसे ही चोरों ने प्रवेश किया तो इनका मंत्र जाप चल रहा है, आइए बैठिए और जाइए। 3 ही शब्द मिले कथा में, चौथा मिला। अब चोर भी चालाक महाराज, बचने की जगह पहले रखता है। चोर ने अंदर प्रवेश किया, जैसे ही चोर अंदर प्रवेश करता है लाइट बंद है और महाराज श्री बैठे हुए जाप में लगे हुए हैं, आइए। चोर को लगा महाराज को हमारे जैसा ही, हमारी कैटेगरी का पहले से ही अंदर है, बात बन गई। वो तो मंत्र जाप कर रहे हैं और अंधेरा है, नेत्र बंद है। दूसरा शब्द कहा बैठिए। चोर को लगा महाराज बन गई बात। फिर चोर ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है
कि हम पकड़े जाएं और फिर अच्छे से कुटाई हो। यानी इसने हमको पहचान लिया, जो कोई भी है अंदर वो जान गया है कि ये गांव का ही है। उसके समझ में आ गई, जब तो कह रहा है आइए बैठिए। अब तो चिंता होने लगी चोर को। अब तो महाराज भागने पर तुल गया, भागने लगा। अब तीसरा शब्द बोल दिया, माला में जाइए। अब तो पूरी चिंता है कि महाराज इसका मतलब इसने हमको पहचान लिया। अब कल हमारी खैर नहीं है। बेचारों लौट करके आयो वापस और कहने लगो, सेठ जी मैंने बहुत चोरी करी है और तुमने हमको पहचान लियो है, तो जितना धन है ना सब दे दूंगा, लेकिन ये चर्चा मत समझियो गांव कि चोर में हूं। ये तीन ही शब्द मिले थे। तीन शब्दों से ऐसा हुआ कि महाराज चोर ने पूरा धन दे दिया सेठ जी को, लो कर लो। और धन जब सेठ जी को मिल गया फिर तो आनंद में हो गए। कहने लगे वास्तव में भगवान की कथा में शक्ति है। मुझको तीन शब्द मिले, आइए बैठिए और जाइए, इनसे मेरा कल्याण है। इतना धन आगो घर बैठे, अब तो या माला में रोजी करूंगा, या मंत्र तो भूलूंगा ही ना। इसलिए कहते हैं कथा से कुछ न कुछ प्राप्त जरूर होता है।